एक बात कहूँ तुमसे, टीचर तो आपने बहुत देखे हैं, अच्छे पढ़ाने वाले देखे हैं, हमसे अच्छा पढ़ाने वाले देखे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ रुकना चाहिए। क्यों रुकना चाहिए? कि हम आपको वो दे सकते हैं, भले ही हमारे सब्सक्राइबर कम हैं, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। हम आपको पैसा नहीं दे सकते हैं, दौलत नहीं दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ दे सकते हैं जो आप लाइफ टाइम तक याद रखोगे। जैसे कि माना कि हमारे सब्सक्राइबर कम हैं, लेकिन हम आपके लिए एक वो मिसाइल बन करके खड़े होंगे जो आपके साथ में कम से कम आज से यदि आप जुड़ते हो तो 5 से लेकर के 7 ईयर तक हम आपका साथ देने वाले हैं। यही नहीं कि ये क्लास 10th का मैथ आपको दिख रहा है उसको ही कराएं, हम आपके कंधे से कंधा मिला करके, यानी कि सारी परेशानियों को समझ करके आपको गाइड करने वाले हैं। तो वो आपकी मर्जी कि आप क्या पसंद करोगे, हमारी बातें कैसी लगेंगी। लेकिन सत्य बात यह है कि जो अभी इसी टाइम पर लड़के भटक रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम क्या है यहाँ क्लियर करेंगे। तो चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन आज करते हैं क्लास 10th का मैथ स्टार्ट, जिसमें हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, आपको दिख रहा है प्रश्नावली आज 9.1 पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम इन सवालों का गर्दा उड़ाने वाले हैं आज बाबू पार्ट 1 में। ठीक है, किसमें? पार्ट 1 में। तो चलिए अपन करते हैं स्टार्ट। जो भी सारी बातें हैं उसके लिए मैं वीडियो अलग से डाल दूंगा, आप देख लीजिए। यहाँ पर टाइम वेस्ट करेंगे तो पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, वो क्या है क्लास में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लेंगे। तो उन सारी चीज़ों में मेरे दिल में, आपके दिल में गहराई बनाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, उनके लिए वीडियो मैं अलग से दे दूंगा और उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज तो बात सिर्फ ओनली करने वाले हैं अपन त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों की। ठीक है, तो ये यहाँ से इस यूनिट में से एक सवाल आता है, वो कितने नंबर का आता है परीक्षा में? 3 नंबर का आता है। ठीक है, तो आज ये क्लास इंपोर्टेंट होने वाली है, ये आप जान लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन देता नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने एकदम दिल से इंट्रोडक्शन दिया है। तो चलिए करते हैं अपन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जानदार, शानदार, धुआंधार तरीके से। तो यहाँ पर बाबू पहला क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है 9.1 में सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेंगे। क्या ले लेंगे मेरे बच्चे? त्रिभुज। तो ध्यान दीजिए, ये मैंने त्रिभुज ले लिया, इसको नाम दे दिया ए और बी और बाबू सी। तो सर्कस का एक कलाकार है, वो कितनी ऊंची डोर पर चढ़ रहा है? कितनी लंबी डोर है? 20 मीटर। तो इसको मैंने कर दिया 20 मीटर। अब देखिए, समझने की कोशिश करिए, बात कंसेप्ट की हो रही है, सवाल की। ठीक है, लेकिन इसमें आपको देखना है, ये जो सवाल है ना बच्चों को कठिन लगते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसमें साइन लगाएं, कॉस लगाएं या टेन लगाएं, या फिर इसकी स्टार्टिंग कैसे करें, ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। तो आज ये सारे डाउट है ना आपके इस वीडियो में सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट फटाफट से। जैसा कि यहाँ पर पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो आपको डाउट हो रहा होगा कि सर डायरेक्ट कैसे लिखते जा रहे हैं। लेकिन बाबू ऐसा नहीं है, एकदम आपको कंसेप्ट के साथ बताता चलूंगा कि किस तरीके से हम इसको हल कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, हो गया यहां तक। अब देखिए, और भूमि पर सीधे लगे एक खंबे, ये खंबा है, इसके शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि में स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का है बाबू? 30 डिग्री का है। कितने का है? 30 डिग्री का। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी कि ये ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए बाबू, अपन जैसे कि अपन ने पढ़ा है, पहले यूनिट में पढ़ा था त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों में, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था लाल बटे कक्का। तो अपन को दिया क्या है बाबू? ये दिया है, क्या दिया है? कर्ण। कर्ण दिया है, तो कर्ण पहले साइन में आ रहा है, यानी कि इसमें साइन का ही लग जाएगा। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे? साइन, साइन सी लिख सकते हैं, साइन सी। साइन सी बराबर क्या होता है यहां पर? लंब, लंब बटे में बाबू कर्ण। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ये मैंने लिख दिया है, ये कैसे लिख दिया है आखिर, ये ध्यान दो। तो बाबू यहां समझने वाली बात ये है कि अपन को कर्ण दिया है,
तो लंब अपने आप ये निकल आएगा। मतलब वो खंबे की क्या कह रहा है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करना है बाबू, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं, साइन सी की जगह पर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, लंब कितना है बाबू, यहां पर इसको हाइट h ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, h, या फिर अपन ए बी भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बाबू, ए बी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ले लिया ये ए बी। और कर्ड कितना है 20 है। साइन 30 डिग्री का 1/2 सूत्र होता है, ठीक है। क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। यहां पर बाबू ए बी बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 20। तो इसको करूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर बाबू 20/2 बराबर में ए बी, और ए बी मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर बन गया 10 सेंटीमीटर। और मेरे प्यारे लॉलीपॉप यही इसका फाइनल आंसर, यानी कि खंबे की ऊंचाई आ चुकी है। तो यहाँ पर लिख दूंगा, अतः खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई कितनी है बाबू, सेंटीमीटर में दिया है, किस में दिया है बाबू, मीटर में दिया है। कितनी है, यहाँ पर इस सेंटीमीटर को मैं क्या करूँगा, यहाँ से गायब कर दूंगा, ठीक है। तो क्या रखूँगा मैं, मीटर रखूँगा। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप जो भी फालतू की चीज़ें दिख रही हैं यहाँ से साफ करता हूँ, और आपको दोबारा से इस पहले क्वेश्चन को समझा देता हूँ। सवाल के अंदर कुछ नहीं है, ओनली एकदम है ना सिंपल सवाल है, और ये सॉल्व हो चुका है। तो इसमें बाबू देखिए, ये चीज़ें इधर उधर होती हैं ना, ये डांस कर रही हैं इधर उधर इधर उधर, तो इनको अपन को क्या करना है, इनको अच्छे तरीके से मैनेज करना है। इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये हो गया, ठीक है। क्या आ गया, ये इधर ये काट दिया मैंने, क्या कर दिया बाबू, 2 से ये कट गया, तो ये क्या आया 10। तो ए बी बराबर 10 मीटर। अतः खंबे की ऊंचाई कितनी है बाबू, 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो यहां पर गर्दा उड़ गया है पहले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो यहां पर अगला क्वेश्चन है, ये लिखा है, ये क्वेश्चन है ना बाबू आईएमपी है। क्या है मेरे बच्चे, आईएमपी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या टूट जाता है बाबू, एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कि यहाँ पर ये क्या है बाबू, ये पेड़ है। क्या है मेरे बच्चे, पेड़ है। तो यहाँ पर ये पेड़ की क्या है, चोटी है। यहाँ से ये टूट जाएगा, तो ये गिर करके इसका भाग कहाँ पर, इस जमीन को छूने लगेगा। यानी कि ये टूट करके कहाँ, इस तरीके से गिर जाएगा, ये पूरा भाग ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को मैं लेता हूँ कोण के जरिए से, अच्छे तरीके से समझिए, कंटिन्यू। तो इसको बाबू मैंने ये ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया, ये ले लिया, और इस पर मैंने ये जोड़ दिया, ठीक है। ये क्या जोड़ा है समझिए, ये मैंने जोड़ा है यहाँ पर इसका कोई एक भाग स्पेशल वाला। क्या जोड़ा है बाबू, स्पेशल वाला। यानी कि ए क्या है बाबू, इधर देखिए ध्यान से, ए और बी और बाबू सी, और ये हो जाएगा डी, ठीक है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। कितने का बना रहा है बाबू, 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ये क्या बना दिया इसने, 30 डिग्री का। तो जमीन को छूने लगता है, और इसी के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। मान के चलिए यहां से लेकर के यहां तक कितना मीटर है, 8 मीटर है बाबू। तो इसको कर लेंगे अपन 8 मीटर। अब क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है ओवरऑल, ठीक है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं फटाफट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए बाबू, यहाँ पर अपन सूत्र लगा देते हैं। क्या लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है मेरे प्यारे लॉलीपॉप ऊंचाई। तो इसमें आधार दिया है, तो कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा या कॉस सी, जैसे ये होता है लाल बट्टे कक्का के ए। तो ये देखिए बीच में क्या दिया है, शुरू से चलते हैं, कॉस, यहां पर क्या होता है बाबू, कॉस होता है, तो कॉस का ही लग जाएगा। कॉस का क्या होता है, आधार बटे में क्या है, कर्ड है।
तो आधार अपन को ज्ञात है cos सी, सी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, आधार की वैल्यू कितनी है 8, कर्ण की कितनी है बाबू यहाँ पर ए सी, तो ये रख लिया अपन ने ए सी। अब देखिए बाबू अच्छे तरीके से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ये कितना है cos 30 की डिग्री कितनी है यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, इसके अंडरूट 3/2 बराबर में ये 8 अपॉन में ए सी, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो तो अंडरूट 3 ए सी बराबर में इसको कर देंगे तो 8 × 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, तो यहाँ बाबू ये आ गया अपना ए सी बराबर में आ जाएगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप 16/√3। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप समझिए, इसको थोड़ा सा मैं साइड कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। इधर देखिए ये अपना आया है यहाँ पर, ये करके दिखाओ, इसको थोड़ा सा बाबू ऊपर कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये कर दिया और इसको यहाँ पर सेटल कर दिया। ये कितना आ गया, यहाँ आ गया बाबू 16, ठीक है 16। अब इसमें क्या कर देंगे, इसका परिमीकरण कर देंगे, किसका कर देंगे, हर का परिमीकरण। तो हर का परिमीकरण करते हैं अपन और इसको कर लेते हैं साइड को इसमें ज़्यादातर कोई काम इसका है या नहीं है, इसको साइड रख देते हैं, ठीक है, क्या रख देते हैं बाबू, इसको साइड रख देते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको करेंगे हर का परिमीकरण, हर का परिमीकरण करने पर, हर का परिमीकरण करने पर तो देखिए बाबू आप अच्छे तरीके से हर है इसमें, तो हर को अपन कर देते हैं यहाँ पर ए सी बराबर में 16 बटे में √3 मल्टीप्लाई में √3 बटे में ये कितना है √3। तो इसको करेंगे ए सी बराबर में 16√3 बटे बाबू कितना है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये ए सी अपना साफ सुथरा आ जाएगा इतना, ठीक है, कितना आ गया बाबू, इतना आ गया। अब अपन क्या करते हैं, अपन को चाहिए ऊंचाई, क्या चाहिए बाबू, ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक और सूत्र लगा देंगे tan, किसका लगा देंगे, tan का। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री बराबर में tan का क्या होता है बाबू, यहाँ पर LAL और KKA, ठीक है, लंब बटे में आधार। तो इसको लिख देंगे बाबू लंब बटे में बाबू आधार। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे में √3, कितना होता है बाबू, 1 बटे में √3। लंब क्या है अपना ए बी मान लो, क्या मान लो बाबू, ए बी। तो ये ए बी और आधार कितना दिया 8, तो ये कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर 8 बटे में √3 बराबर में ए बी। इसका भी परिमीकरण करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे बाबू, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको अपन जानदार शानदार धुआंधार तरीके से बना देते हैं। क्या है, ए बी बराबर में 8 बटे में √3 मल्टीप्लाई में √3 का गुणा और √3 का भाग। तो ए बी अपना आ जाएगा बाबू 8 √3 बटे में मेरे बच्चे 3। ये अपना फाइनली यहाँ पर आ चुका है। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए आप फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे बाबू, यहाँ देखिए अपन ये AC है वो क्या हो गया एक तरीके से, ये हो गया। तो क्या है ये, देखिए AB प्लस AD पूरा है ना BD, क्या है पेड़ की ऊंचाई, यहाँ लिखूंगा मैं पेड़ की ऊंचाई। तो इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड कर ले रहा हूं मैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये तो यहाँ लिखूंगा पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई 2 भागों से मिलकर के बन रही है। कौन कौन से भाग हैं बाबू, यहाँ पर ए बी प्लस AD, तो AB प्लस AD, ठीक है। तो AD एक तरीके से अपना क्या है, या AD को अपन AC भी मान सकते हैं, क्या है ये वाला भाग ऐसे गिर रहा है
तो इधर देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं मैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ए बी की वैल्यू कितनी है 8√3 बटे में 3 प्लस ये ए डी क्या है, एक तरीके से ए सी है, 16√3 बटे में यहाँ पर 3। ये ओवरऑल बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 8 और 16 कितना हो गया 24। कितना बाबू 24√3 और बटे में ये 3 से ये कट जाएगा तो यहाँ पर साफ सुथरा आ जाएगा कितना 3×8 = 24, यानी कि 8√3 कितना आ गया बाबू 8√3 आ गया। तो इसको अपन है ना ऐसे कर लेते हैं मेरे बच्चे, फटाफट से इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया अपना 8√3 बटे में यही हो जाएगा ओनली, कितना हो जाएगा यही हो जाएगा मीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। और इसका कलर है ना अपन चेंज कर लेते हैं मेरे बच्चे, और इसको डिब्बे के अंदर पैक किया जाए, ठीक है। और यही क्या हो गया अपना फाइनल आंसर हो गया, जानदार शानदार धुआंधार। तो देखिए बाबू दोनों क्वेश्चन यहाँ पर उड़ गए हैं और एकदम जानदार शानदार धुआंधार तरीके से गर्दा उड़ गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है। तो देखिए बाबू सबसे पहले अपन ने कड़ निकाला तो एक तरीके से ये जो टूटा हुआ भाग है ऐसे मुड़ा है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो पेड़ की क्या निकल के आ गई ऊंचाई, कितनी 8√3 मीटर। आगे चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है ना बहुत ही अच्छा है बाबू। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठेकेदार है, लड़की है, तो वो क्या कर रही है फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो यहाँ क्या है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी का मतलब होता है, यहाँ पर स्कूल में बाबू ये होते हैं ना, यहाँ से बच्चे चढ़ते हैं इनसे और यहाँ से फिर खिसकते हैं, ठीक है, यहाँ के लिए ओके। ये क्या होती है फिसलन पट्टी होती है। तो वो क्या है लगाना चाहती है जिसका शिखर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे उनके लिए ऊंचाई क्या है उसकी 1.5 मीटर है, ठीक है। और जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, जो अधिक डाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो बाबू उनने बड़े बच्चों के लिए क्या कर लिया है, ध्यान दीजिए, इसका गर्दा उड़ा दे रहे हैं। दोनों चित्र है ना यहाँ पर ले रहे हैं, एक तो ये हो गया और दूसरा इमेज है ना बाबू ये हो गया। इसको मैं ए और बी और सी, इसको बाबू पी क्यू और आर ले लेता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, ये 60 डिग्री का बना रहा है और ये 30 डिग्री का बना रहा है। इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है और इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, क्योंकि ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ये बड़े बच्चों के लिए है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गर्दा उड़ा देते हैं रापची की स्टाइल में। इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, कहाँ रख रहा हूँ बाबू इधर। तो देखिए सबसे पहले इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो अपन को दिया है मेरे बच्चे, क्या दिया है देख लीजिए, यहाँ पर फटाफट से देख लीजिए। इसमें दिया है LAL और KKA, ठीक है। तो साइन कितना है बाबू 30 डिग्री है, या फिर साइन C कर लूँ मैं, क्या कर लूँ साइन C। साइन लंब बटे कर्ण क्या है बाबू लंब बटे में कर्ण, ओके ठीक है। तो अब देखिए लंब अपन को पता है साइन C मतलब साइन 30 डिग्री, यहाँ पर लंब कितना है 1.5 और कर्ण कितना है AC। तो ध्यान दीजिए बाबू यहाँ पर साफ सुथरे तरीके से ये क्या बन जाएगा, इसको देखिए, ये बन जाएगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप 1/2 बराबर में 1.5 बटे में AC बराबर में 1.5 इंटू में 2। तो AC बराबर में मेरे प्यारे लॉलीपॉप इधर देखिए फटाफट से, ये बन गया 3 मीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। इसने ये कितना है यहाँ पर इसकी जो AC निकली है वो कितनी है 3 मीटर। अब इसको अपन करेंगे मेरे प्यारे लॉलीपॉप, तो ध्यान दीजिए जानदार शानदार धुआंधार तरीके से।
इसके लिए अपन क्या करते हैं, इन सब का मतलब एक ही है, चीन टपाक डमडम। तो ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर इसको करते हैं तो ये क्या है, इसमें जो बच्चे हैं ना वो कैसे हैं बाबू, नादान बच्चे हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में इसमें नादान थे, इसमें बड़े हैं, तो क्या करेंगे, साइन आर बराबर लंब बटे में क्या है बाबू, कर्ण है। ठीक है, तो साइन आर यानी कि साइन 30 डिग्री, वो सॉरी 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, बराबर लंब, लंब कितना है 5 है, और कर्ण कितना है पी आर है। तो इसका मतलब क्या है, इन सब का मतलब एक ही है, चीन टपाक डमडम, √3/2 हो जाएगा, और ये 5 है बटे में क्या है बाबू, पी आर है। तो ये इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो कितना हो जाएगा, √3 पी आर बराबर ये हो गया बाबू 10, 2 पंजे 10। तो पी आर बराबर 10 बटे में कितना हो गया, √3, कितना है मेरे प्यारे लॉलीपॉप। अब देखिए बाबू, यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से ये हो गया अपना √3, इसमें हर का कर देंगे परिमीकरण, तो √3 का गुणा और √3 का भाग, तो पी आर बराबर मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ये है ना, इसमें ये 3 मीटर है, ये 5 नहीं है बाबू, ये कितना है 3 मीटर, तो इसको अपन है ना, इसको 3 मीटर कर देंगे, क्या कर देंगे बाबू 3 मीटर। तो यहाँ पर भी ये 3 मीटर है, तो ये मेरे प्यारे लॉलीपॉप 6 हो जाएगी, क्या हो जाएगी यहाँ पर 6। ठीक है, तो इसको कर दिया बाबू अपन ने, ये 6, क्या ये 6 है, और यहाँ पर भी मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये कितना है 6 है, तो यहाँ पर भी ये है ना, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 6, और यहाँ पर भी बाबू ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, तो यहाँ हो गया 6, तो 6√3 अपॉन में कितना है 3, तो ये हो गया अपना आंसर यहाँ पर 3। ठीक है, अब देखिए बाबू, ये 3 2 6, तो पी आर बराबर 203 मीटर अपना निकला है। ठीक है, ओके गाइस, चलिए यहाँ पर कोई कंफ्यूजिंग क्रिएट नहीं होना चाहिए आपको। लैंग्वेज में बाबू जब सवाल को पढ़ रहे हैं ना, तब अपन को क्या लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन ये सवाल है ना इम्पोर्टेंट है और छोटा है, क्योंकि इसको हमने अलग अलग सॉल्व किया है। एकदम से थोड़ी सी कैलकुलेशन है और उसको अपन ने कर दिया है, और एकदम बाबू ये हर का परिमीकरण कर रहे हैं ना, वो अपन को क्या करना है, ध्यान रखना है। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप फोर्थ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। यहाँ कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो बाबू देखिए अच्छे तरीके से इसका गर्दा अपन उड़ाने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए। दीजिए बाबू इस क्वेश्चन को फटाफट से, यहां पर इसको हल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, इसको कर रहे हैं अपन हल। ठीक है, चलिए, थैंक यू मेरी आर्मी, थैंक यू। इसको देखिए कितना है मेरे बच्चे, 30 डिग्री का बना रहा है कौन, कितने का बना रहा है बाबू, 30 डिग्री का। ठीक है, ओके गाइस, चलिए ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो क्या कह रहा है, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, कितने मीटर की दूरी पर है बाबू, 30 मीटर। तो इसको कर लिया मैंने यहाँ पर 30 मीटर। अब इसको अपन मान लेते हैं ए और बी और बाबू ये क्या है सी, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से इसका गर्दा उड़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज किस में बाबू, ए बी सी में अपन को आधार दिया है, तो यहाँ पर एल ए एल और बाबू के ए। ठीक है, क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये लंब ज्ञात करना है। ठीक है बाबू, क्या करना है, लंब। तो देखिए क्या दिया है अपन को, यहाँ दिया है बाबू आधार, तो अपन लंब ज्ञात करना है, तो इसमें ये लग जाएगा 10 वाला, क्या लगेगा बाबू 10।
तो यहाँ पर टेन सी बराबर कितना है, लंब बटे में आधार। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो टेन सी की जगह पर कितना है, 30 डिग्री। लंब कितना है अपना, ए बी है, ठीक है। और आधार कितना है, 30 मीटर है। कितना है बाबू, 30 मीटर। तो इसका मान होता है 1/√3 बराबर में ए बी बटे में 30। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बाबू, तो ये ए बी बराबर आ जाएगा यहाँ पर 10/√3 बराबर में कितना है मेरे बच्चे, ए बी। ओके, कितना है गाइस, ए बी। यहाँ पर ये अपना राइट, इसका परिमीकरण करना है अपन को। तो परिमीकरण कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे अपन हर का परिमीकरण करने पर, हर का परिमीकरण करने पर तो गाइस ये है 10√, इसको लिख लेते हैं ए बी इक्वल, पेन चेंज कर ले रहा हूं मैं, ठीक है। ए बी इक्वल 10/√3 मल्टीप्लाई √3 बटे में √3। तो ये ए बी बराबर में ये बन जाएगा 10√3 बटे में कितना है, 3। और ये इसका क्या है बाबू, यहाँ पर अपना 1 मिनट, ये 30 दिया है ना, कितना दिया है बाबू, 30। तो इसको अपन को क्या करना होगा, 30 करना होगा, ठीक है गाइस। क्या करना होगा गाइस, 30। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप। और यहाँ पर इनको भी 30 करना होगा, जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है। ये 30 और ये भी 30, तो यहाँ कट जाएगा गाइस, तो ये कट गया 10। तो ए बी बराबर में 10√3 मीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये अपना जानदार शानदार धुआंधार सा क्वेश्चन आ गया है। और चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। और सभी बच्चे एकदम लगे रहिए जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो गाइस अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान के चलिए कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है बाबू, यहाँ पर भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। ओके चलिए, तो ये उड़ा दी हमने यहाँ पर 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग। एक पतंग उड़ रही है, पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, यहाँ बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री का है। कितना है बाबू, 60 डिग्री, 60 डिग्री का है ये झुकाव, ठीक है। ये कर लिया हमने। यह मानकर के डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है बाबू, डोरी की लंबाई, यानी कि अपन को ये कर्ड ज्ञात करना है। क्या करना है बाबू, कर्ड। तो ए और बी, ठीक है, और बाबू ये सी। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आपको पता है कि LAL और KKA, लाल बटे कक्का, लंब दिया है। तो इसमें सबसे पहले साइन का ही लग जाएगा। किसका लग जाएगा बाबू, साइन का, ठीक है। तो इधर देखिए, साइन C बराबर लंब बटे में क्या है बाबू, कर्ण। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए गाइस फटाफट से यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, साइन इसकी जगह पर, सी की जगह पर 60 डिग्री, लंब कितना दिया है, 60 दिया है, ठीक है। और कर्ड क्या है, AC है। तो इसका मान होता है √3/2 बराबर में बाबू 60 बटे में AC। और ये मेरे प्यारे लॉलीपॉप बन जाएगा अपना जानदार शानदार धुआंधार। क्या बनेगा यहाँ पर, ये बन जाएगा √3 AC बराबर बाबू 120, ठीक है। कितना बन गया, 120। तो AC बराबर में 120 बटे में √3, और
ए सी बराबर में 120/√3 मल्टीप्लाई √3 और भाग दे देंगे √3 का। और गाय से ये साफ सुथरा बन जाएगा, ए सी बराबर में 120/√3 बटे में 3। और मेरे प्यारे लॉलीपॉप 3 से ये कट जाएगा, 3 × 12। तो ए सी बराबर में बाबू आ गया 40/√3 मीटर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण, ठीक है, परिमेयकरण करने पर। ओके गाइस, चलिए यहाँ पर मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये आंसर आ गया है, जानदार शानदार धुआंधार, और यही इसका गर्दा उड़ गया है रापची स्टाइल में। छठवां क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से बाबू, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। एकदम शानदार क्वेश्चन है और एकदम इजी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट आने वाला है। क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। तो बाबू देखिए इसमें कैसे भी एंगल ले लेते हैं, मान के चलिए इन सब का मतलब एक ही है, चीन टपाक डमडम। तो ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर फटाफट से ध्यान अपन को ये देना है, क्या देना है समझिए। ध्यान मेरे प्यारे लॉलीपॉप हमको देना है कि जो लड़का है ना बाबू ये है, ठीक है, क्या यहाँ पर लड़का ये है। तो इसको अपन यहाँ पर सेट कर देते हैं लड़के को अच्छे तरीके से, ठीक है। कैसे, ये है 1.5 मीटर लंबा लड़का है, जिसको मान लेंगे क्या, ए बी। क्या मान लेंगे बाबू, यहाँ पर ए बी लड़के को मान लेंगे, ठीक है। या यहाँ पर ए बी ले लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ले लिया ए बी, एक लड़का खड़ा हुआ है, क्योंकि यहीं से तो देखेगा, यहाँ से देखेगा यहाँ के लिए, चोटी के लिए, ठीक है। अब इसको गाइस अपन मान लेंगे क्या, पी क्यू। क्या मान लेंगे, ये ऊंचा भवन है ना, क्या है भवन, 30 मीटर ऊंचा है, इसको क्या मान लेंगे बाबू, पी क्यू मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पी है, और यहाँ पर क्यू है, और यहाँ पर बाबू आर है। तो ध्यान दीजिए 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, यहाँ पर तो ये 30 डिग्री का है, इसमें कितने का है बाबू, ये 30 डिग्री का बना रहा है पहले तो, ठीक है, ये 30 का बना दिया। जैसे ही जैसे पास में जाता है इसके में, तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री का बन जाता है। ये कितने का बन जाता है बाबू, 60 डिग्री का, ठीक है। तो इसको अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री ले लेंगे। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप अपन गर्दा उड़ा देते हैं फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ये डाल देते हैं इसका ये डायमीटर, यानी कि इसको आधे आधे भागों में बांट दिया है, इसको अपन ले लेंगे क्या, एम एन ले लेंगे। क्या ले लेंगे बाबू, एम एन। किसी को कोई दिक्कत, एम और एन। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो क्या कह रहा है उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, ठीक है बाबू। तो ये मैंने यहाँ पर ये y ले ली, और ये मैंने क्या ले ली, x ले ली, ठीक है। और ये पूरी मिलकर के क्या बन गई, x प्लस के y बन चुकी है, ठीक है गाइस। चलिए अब गर्दा उड़ा देते हैं फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना क्या दिया है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस दिया है पी क्यू, कितना दिया है अपन को, ध्यान दीजिए पी क्यू। तो पी क्यू को मैं अपन कर लेता हूं यहाँ पर फटाफट से। पी क्यू कितना दिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ से लेकर के ये 30 मीटर दिया है, ठीक है। अब अपन को पता है कि मान के चलिए पी क्यू बराबर में कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पूरा पी क्यू है किससे मिलकर के बन रहा है, पी क्यू मिलकर के बन रहा है पी आर प्लस के आर क्यू, ठीक है।
तो पी क्यू हो गया 30 मीटर का, और पी आर कितना है यहाँ पर 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ठीक है। यहाँ पर भी ये 1.5 मीटर हो जाएगा। तो क्या है ये आर क्यू है, आर क्यू। तो पी आर ये कितना है बाबू, आर क्यू 1.5 मीटर है। तो ये हो जाएगा अपना साफ सुथरा। समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ ये। तो अब मजा आएगा इस सवाल में। कितना हो जाएगा 30 माइनस के 1.5 बराबर में पी आर। तो पी आर बराबर में हो जाएगा 28.5 मीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब फटाफट से इसका गर्दा उड़ा देते हैं। ये अपन को लंब पता है, और अपन को क्या निकालना है यहाँ पर बाबू, ये निकालना है भवन कितनी दूरी चलकर, मतलब आधार निकालना है एक तरीके से, ठीक है। तो अपन इसमें लगा देते हैं एम आर पी। क्या है बाबू, एम आर पी। त्रिभुज किसमें, एम आर पी में। तो एम आर पी में क्या है 10 कितना डिग्री है 60 डिग्री बराबर लंब बटे में कितना है बाबू आधार, आधार। तो लंब यहाँ पर 10 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर लंब। लंब कितना दे रहा है बाबू, ये पी आर दे रहा है 28.5। कितना है मेरे बच्चे 28.5, और आधार है एक तरीके से ये आर एम या एम आर, ठीक है। तो इसको करेंगे √3 एम आर बराबर में ये 28.5, ठीक है बाबू। और ये एम आर बराबर 28.5 बटे में ये √3। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब बाबू इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये आ जाएगा अपना। फटाफट से देखने की कोशिश कीजिए। हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर अब देखिए, तो एम आर बराबर में कितना है बाबू, है 28.5 अंडरूट, एक मिनट, बटे में √3 गुणा में √3 बटे में √3। तो इसको करेंगे मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो देखने की कोशिश करिए आप फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ये कितना हो जाएगा ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये बन जाएगा अपना साफ सुथरा एम आर बराबर में 28.5 √3 बटे में बाबू 3। ये 3 से कट जाएगा तो 3 27, ठीक है। एम आर बराबर में आ जाएगा कितना 9.5 √3 मीटर। ये अपना एक तो ये आ गया, ठीक है गाइस। अब आगे चलते हैं फटाफट से रापची की स्टाइल में, ठीक है। तो ये आ गया है अपना साफ सुथरा, ठीक है। यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार। इसको बाबू मैं कर लेता हूँ यहाँ। अब गाइस अपन को क्या निकालना है ये समझिए। अब अपन को मेरे प्यारे लॉलीपॉप त्रिभुज ए आर पी, क्या है ए आर पी। तो त्रिभुज ए आर पी में, तो इसमें भी 10 कितना डिग्री बाबू 30 डिग्री लंब। लंब कितना दिया है, यही दिया है 28.5 दिया है। और आधार अपना दिया है ए एम। क्या है बाबू आधार या x प्लस के वाई मान लो, क्या मान लो x प्लस के वाई पूरा दिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए आर या आर ए। तो ये है 1 में √3 बराबर में 28.5। कितना है बाबू 28.5, ओके गाइस, बटे में x प्लस वाई। तो ये कितना है x प्लस के वाई बराबर में 28.5 √ के कितना है 3 है। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप समझने की कोशिश करिए आप अच्छे तरीके से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ये कितना आ गया यहाँ पर y की वैल्यू
ये आ गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी एम आर क्या है, एम आर आई है यहाँ पर 9.5√3। तो किसकी वैल्यू आई है बाबू, यहाँ पर ये y की। तो x बराबर में y की वैल्यू 9.5√3 बराबर में ये 28.5√3। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसको ओवरऑल में कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा, और यहाँ पर गर्दा उड़ा देते हैं रापची के स्टाइल में। तो समझिए, x बराबर 28.5√3 में से 9.5√3 कर लेंगे माइनस। तो यहाँ पर x बराबर 19 पॉइंट कितना बचे, वो 19√3 बचेगा, और इसको मीटर। यानी कि फाइनल आंसर हमारा यही हो गया है, जानदार शानदार धुआंधार। ओके गाइस, और ये एकदम आंसर निकल आया है। इसी तरीके से आपको भी करना है, और यहाँ समझने की कोशिश ये करना है बाबू कि ये जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, कहाँ तक की मेरे बच्चे, यहाँ तक की, ये क्या है, x प्लस के y है। कितना है बाबू, x प्लस के y, यानी कि x प्लस y है ये, ठीक है। तो यदि ये निकल आया है तो ये निकालनी है अपन को, ठीक है। और ये भी दूरियां इस तरीके से दी हुई हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए गाइस, आप सभी को जय हिंद। यहाँ पर ये गर्दा हमने उड़ा दिया है रापची की स्टाइल में। अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही साफ सुथरा क्वेश्चन है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं। तो बाबू इधर देखिए, फटाफट मैं आपका बना देता हूं चित्र, जानदार शानदार धुआंधार। यहाँ पर आप देखने की कोशिश करेंगे, ये वाला इसमें हाल है, ठीक है। मेरा हाल बड़ा बेहाल है। तो इधर देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से इधर देखने की कोशिश आप करिए अच्छे तरीके से, ठीक है। ये हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है बाबू। अब इसमें एक और ड्रॉ कर देते हैं, वो ये है, इसको ऐसे करेंगे ये ही, ठीक है। ये कर दिया। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसको समझिए आप अच्छे तरीके से। इसको हमने ले लिया यहाँ पर, कितना ले लिया, यहाँ ले लिया बाबू। इसको मान के चलिए मैंने A B C, और इसको मान लिया मैंने कितना, D। ओके गाइस, चलिए अब गर्दा उड़ा देते हैं। तो यहाँ पर ये कोण बना रहे हैं, एक तो कितने का बन रहा है बाबू, 45 डिग्री का बन रहा है, और एक बन रहा है 60 का। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये जो बन रहा है ना, ये कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का, ठीक है। और ये जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। अब इसमें क्या क्या दिया है ये भी देख लो। ये दिया है 20 मीटर ऊंचा, क्या है, एक भवन है, क्या है बाबू, 20 मीटर ऊंचा ये भवन है AB। तो ये 20 मीटर ये है, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, ये संचार की मीनार लगी हुई है, इसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फटाफट से यहाँ पर इसका गर्दा उड़ा देते हैं। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज A और B और C में टेन C बराबर कितना होता है, लंब बटे में बाबू आधार, ठीक है। क्या है मेरे बच्चे, आधार। तो गाइस अपन लगा देंगे यहाँ पर टेन C। तो टेन C मतलब 45 डिग्री, ठीक है। लंब कितना दिया है, 20, ठीक है। आधार कितना दिया है, BC। तो 1 बराबर 20 बटे में BC, ठीक है। तो ये आ गया BC बराबर में 20 मीटर। कितना आ गया बाबू, 20 मीटर आ चुका है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर ये फटाफट से अपना आ गया है जानदार शानदार धुआंधार। अब देखिए गाइस, आप अच्छे तरीके से यहाँ पर अपन एक और लगा देते हैं त्रिभुज, किसमें बाबू, DCB में या DBC में। DBC में क्या करेंगे, टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे में आधार, क्या है बाबू, लंब बटे में
आधार। ओके गाइस, तो आधार अपना निकला है कितना है 20। तो 1060 का कितना होता है √3 होता है। और लंब, लंब यहां पर एक तरीके से इसको ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं ए बी, वो क्या है डी बी है। तो डी बी आधार कितना है 20 मीटर है। तो 20√3 बराबर कितना है डी बी या बी डी, ये निकला है। ठीक है, क्या निकला है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये निकला है। तो इसको आप समझने की कोशिश करिए फिलहाल। और इसमें एक और चीज समझने वाली वो ये है, देखिए इसकी जगह पर मैं ना थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, इसको अपन एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बाबू यहाँ पर एच। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार एच प्लस के 20। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया। तो अपन इस बी डी की जगह पर इसको तो कर दो कितना 20√3, पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, 20√3 बराबर में मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये बन गया अपना कितना 20 प्लस के एच। ठीक है, तो इसको गाइस करेंगे तो अपन कैसे करेंगे 20√3 माइनस के 20 बराबर में ये एच। तो ये आ गया 20 कॉमन, तो यहाँ पर √3 माइनस के 1 ये आ गया बाबू एच। और यही इसका फाइनल हो जाएगा क्या है आंसर। ओके गाइस, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप गर्दा उड़ गया है और जानदार शानदार धुआंधार तरीके से अगला क्वेश्चन चलते हैं। और इस वीडियो का ये लास्ट एग्जाम्पल वो क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है। क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है। और वो क्वेश्चन है ना बहुत ही शानदार है। अब देखिए यहाँ पर अपन करने जा रहे हैं एक धमाकेदार क्वेश्चन, जो ये है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बाबू 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप गर्दा उड़ा देते हैं फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, चलिए इधर देखिए सभी स्टूडेंट, यहाँ पर मैं चित्र बना रहा हूँ शानदार, और इस चित्र को मैं उसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। यहाँ पर देखिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, 1 मिनट, ये ओके गाइस। चलिए इसको थोड़ा सा मेरे को क्या करना होगा, छोटा नहीं हो रहा ये, ऐसे नहीं होगा। ओके, 1 मिनट मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बना लेता हूँ और इसको इस तरीके से कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको अलग अलग से ही बना लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। ठीक है, क्या है ये लाइन ड्रॉ कर ली एक, और दूसरी लाइन को मैंने ये किया यहाँ से लेकर के ये। ठीक है, और तीसरी लाइन को मैंने ये किया यहाँ से लेकर के ये। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए बाबू फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। अब गाइस इसमें एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, क्या है बाबू, एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं इसमें ये देखिए सभी स्टूडेंट यहाँ पर फटाफट से ये हो गई। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप इसको नाम दे रहा हूँ मैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। क्या दे रहा हूँ यहाँ पर ए, 1 मिनट, इसको चलिए ए दे दिया और बी दे दिया और ये सी दे दिया और ये बाबू डी दे दिया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है 1.6 मीटर है। ठीक है, अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये क्या कर रही है, ये कर रही है अपना 45 डिग्री का कोण बना रहे हैं पहले। ठीक है, कितने का बना रहे हैं बाबू 45 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला है ना वो 60 डिग्री का, यानी कि ये पेडिस्टल का शिखर है ना बाबू, यहाँ पर ये 60 डिग्री का बना रहे हैं
और ये पेडिस्टल का क्या है, तल है, वो कितने का बना रहा है, 45 डिग्री। यानी कि यहाँ पर ये दिया है ना क्या, सॉरी मूर्ति, मूर्ति का जो शिखर है उस पे से 60 डिग्री का, और ये पेडिस्टल के शिखर पे से कितने का है, 45 का है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन गर्दा उड़ा देते हैं रापची की स्टाइल में। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर ये ओवरऑल बन जाएगा। तो इसको अपन किस तरीके से लेंगे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर मैं इसको कर दे रहा हूँ ये, ठीक है, और ये, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बाबू फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार, ये क्या है 1.6 प्लस के ये H है, और ये क्या है H, ठीक है। और यहाँ बाबू कुछ नहीं दिया है, ये क्या है आधार है, ये क्या है बाबू आधार। तो फटाफट से अपन गर्दा उड़ा देते हैं। त्रिभुज क्या है ABC में, बड़े वाले त्रिभुज में ले रहे हैं बाबू, सॉरी इसमें ABC में। तो देखिए गाइस यहाँ पर फटाफट से इधर देखिए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या करेंगे अपन, अपन यहाँ पर ले लेंगे tan 45 डिग्री। कितना है बाबू, tan 45 डिग्री बराबर कितना है, लंब बटे में आधार। ठीक है, क्या है बाबू, आधार। तो आधार क्या है इसमें, ये हो गया एक, लंब कितना हो गया बाबू, यहाँ पर ये H हो गया, और आधार कितना हो गया बाबू, यहाँ पर इसको x मान सकता हूँ, आधार को क्या मान सकता हूँ गाइस, ये मान सकता हूँ। तो एक तरीके से इसको क्या है, ये x माना, तो ये AB बटे में क्या है, यहाँ पर ये x है, तो x AB बराबर x कर लूँ, क्या कर लूँ, AB बराबर में ये x आ गया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक है, कुछ नहीं है। तो ये हुआ, ठीक है, क्या है बाबू, ये हुआ, और यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके ये अपना एक तरीके से समीकरण बन गया साफ सुथरा एक। ठीक है, क्या बन गया बाबू, समीकरण बन गया। अब इनको अपन सेटल कर लेते हैं फटाफट से, जिससे कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। अब देखिए बाबू यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर BDC क्या करेंगे बाबू, BDC या BCD में क्या करेंगे मेरे बच्चे, BCD में। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे लॉलीपॉप। हाँ राइट 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 राइट, ओके गाइस। चलिए एक तरीके से इसको यदि अपन क्या करें, ABH रख लें, तो ये एक तरीके से ये भी आ जाएगा, एक मिनट, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये मैंने एक लिया और इसको H, और इसको क्या माना मैंने, BC माना, तो BC बराबर में ये आ गया H। अब इसको समीकरण एक मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं बाबू, समीकरण एक। अब गाइस फटाफट से कर देते हैं, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज क्या है बाबू BCD में क्या करेंगे, यहाँ पर tan 60 कितना है, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे में आधार। ठीक है, तो आधार तो वही रहने वाला है, tan 60 का हो जाएगा √3, लंब कितना है H प्लस के 1.6, या फिर 1.6 प्लस के बाबू H, और आधार कितना है यहाँ पर ये BC। ठीक है, तो √3 BC बराबर में 1.6 और प्लस के H, और BC बराबर में 1.6 प्लस के ये आ गया बाबू H। ठीक है, और ये क्या है अपना BC है। तो BC की जगह पर मेरे प्यारे लॉलीपॉप अपन कितना रख देंगे यहाँ पर, ये रख देंगे अपन एक तरीके से, किसकी वैल्यू रख देंगे, H की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, चलिए एक मिनट, ये √3 आएगा, कितना आएगा बाबू, √3। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक है मेरे प्यारे लॉलीपॉप। अब देखिए फटाफट से ये अपना इतना यहाँ पर आ चुका है। ठीक है गाइस, अब अपन गर्दा उड़ा देते हैं फटाफट से रापची की स्टाइल में।
जानदार, शानदार, धुआंधार तरीके से। ठीक है, चलिए थैंक यू मेरी आर्मी, आप सभी को जय हिंद, जय हिंद। अब देखिए गाइस, यहाँ पर सभी बच्चे एकदम समझने की कोशिश करेंगे जानदार, शानदार, धुआंधार तरीके से। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी आई है? H आई है। कितनी आई है बाबू? H। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे अपन, छोटे से वे में लिख देंगे एकदम सही तरीके से। ये लिख दिया, क्या लिख दिया बाबू? ओ माय गॉड, ये अपना वीडियो है ना बाबू। चलिए अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, थोड़ा सा ये टेक्निकल इशू हो गया है सवाल के अंदर। तो सवाल नंबर अपन 7 लेंगे, वो 8th लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।